दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच की जिसे सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि हम आजाद होकर भी कहीं ना कहीं अब भी गुलाम हैं। कहते हैं 1947 में भारत को आजादी मिली, अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या सच में हम आजाद हो पाए? आजादी का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं होता। असली आजादी तब होती है जब देश के फैसले खुद देश के लोग लें, जब उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी नीतियां और उसकी संस्कृति किसी और के इशारों पर ना चलें। आज हमारे देश में चारों तरफ आप अमेरिकी कंपनियों का कब्जा देख सकते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस पर गूगल का एंड्रॉयड है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब अमेरिकी कंपनियों के हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो अमेजॉन हावी है, वीडियो देखना हो तो यूट्यूब, सीरीज देखनी हो तो नेटफ्लिक्स, ऑफिस का काम करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट। यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके जीवन के हर हिस्से पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये नया उपनिवेशवाद यानी नियो कॉलोनियलिज्म है। बिना बंदूक, बिना तोप, सिर्फ डेटा और पैसे से किया जाने वाला राज। आप सोचिए, जब हमारे करोड़ों यूजर्स का डेटा गूगल और फेसबुक के पास है, तो वे जानती है कि हम क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे वोट देते हैं और हमें किससे डराया जा सकता है। यही डेटा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि वे अरबों डॉलर कमा रही हैं और हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। क्या आपको याद है जब सरकार ने डिजिटल टैक्स लगाने की कोशिश की थी, तो इन कंपनियों ने कितनी जोरदार लॉबिंग की थी? कितनी बार ऐसा हुआ कि भारत को अपने ही कानून नरम करने पड़े, क्योंकि विदेशी कंपनियों को नुकसान हो रहा था। ये वही दौर है जिसे आर्थिक गुलामी कहते हैं। किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही आई थी, व्यापार के बहाने। पहले कपड़ा लिया, फिर मसाले, फिर धीरे धीरे सत्ता। आज अमेरिकी कंपनियां भी कुछ वैसा ही कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके हाथ में तलवार नहीं, टेक्नोलॉजी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि विदेशी कंपनियां खराब हैं। वे नौकरियां देती हैं, टेक्नोलॉजी लाती हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब वे एकाधिकार बना लेती हैं और हमारे अपने उद्योगों को दबा देती हैं। अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसे दिग्गजों की वजह से कितने भारतीय छोटे व्यापारी और स्टार्टअप बंद हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी तरफ सांस्कृतिक असर देखिए। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स भारतीय युवाओं की सोच को बदल रहे हैं। क्या कंटेंट दिखेगा, क्या ट्रेंड होगा, क्या वायरल होगा, ये सब तय वही करते हैं। धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियां और हमारा नैरेटिव भी उनके हिसाब से ढलता जा रहा है। ये केवल आर्थिक नहीं, मानसिक गुलामी भी है। समाधान क्या है? हमें अपने देश की डिजिटल संप्रभुता बचानी होगी। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिनसे भारतीय स्टार्टअप्स मजबूत हों। डेटा लोकलाइजेशन जरूरी है ताकि हमारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। हमें अपने ऐप्स, अपने प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देना होगा, जैसे हमने यूपीआई और आधार के जरिए दिखाया कि भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जनता की सोच में आना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा डेटा ही असली ताकत है, तब तक हम सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे, मालिक नहीं। दोस्तों, आज हमें एक नई लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई बंदूकों से नहीं, जागरूकता से लड़ी जाएगी। सवाल ये नहीं कि अमेरिकी कंपनियां भारत में काम क्यों कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या वे भारत को अपने हिसाब से चलाने लगी हैं? अगर हां, तो हमें तय करना होगा कि इस नए साम्राज्यवाद को रोकना कैसे है। याद रखिए, गुलामी केवल तब नहीं होती जब कोई हमें बेड़ियों में जकड़े। गुलामी तब भी होती है जब कोई हमारे फैसलों पर कब्जा कर ले। और आज यही हो रहा है। ये समय है कि हम अपने देश की डिजिटल आजादी के लिए आवाज उठाएं।